हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शाही टुकड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक ग्लास का कैसरोल लिया है और आप कैसरोल की जगह कोई भी राउंड शेप में या रेक्टेंगल शेप में ट्रे या किसी भी तरह का बर्तन का आप यूज़ कर सकते हैं। और 8 बड़ी स्लाइस ब्रेड ली है और इसमें ब्रेड को अरेंज कर देंगे। तो इस कैसरोल के अंदर 4 ब्रेड एक के ऊपर एक लगा के अरेंज की है और साइड में जो खाली जगह है उसको भी फिलअप कर देंगे। तो इस तरह से स्लाइस ब्रेड काट कर साइड में भर देंगे। ये मेज़रमेंट सारा ब्रेड फ्राई करने से पहले करना है। तो इस प्रकार ब्रेड को अरेंज कर दिया है और अब इसके ऊपर के लिए 1:2 में ब्रेड को स्लाइस कर देंगे और अरेंज कर देंगे। आप ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हैं और प्लेन भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप अरेंज कर लीजिए। तो सारी ब्रेड को कैसरोल के अंदर अरेंज कर दिया है और इसमें 7 स्लाइस ब्रेड का यूज़ हुआ है। ब्रेड कम या ज़्यादा हो सकता है, अगर आपका कैसरोल या ट्रे का साइज़ छोटा या बड़ा हो उस हिसाब से आप ब्रेड ले लीजिए। तो अब सारी ब्रेड को घी में शैलो फ्राई कर देंगे। वैसे शाही टुकड़ा की ब्रेड को फ्राई करते हैं, फ्राई आप घी में भी कर सकते हैं और ऑयल में भी कर सकते हैं। पैन में 1 टेबलस्पून घी लिया है और घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे, यानी हल्का सा उसको गर्म होने देंगे। तो पैन में अब घी गर्म हो गया है और अब ब्रेड को शैलो फ्राई कर देंगे। आप देख सकते हो घी बहुत ही क्विकली अब्जर्व हो रहा है। तो आप इस तरह से भी शाही टुकड़ा के लिए ब्रेड को शैलो फ्राई कर सकते हैं और कढ़ाई के अंदर आप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर हम कढ़ाई के अंदर फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा घी या ऑयल ब्रेड के अंदर होता है। अगर आप कम घी या ऑयल पसंद करते हैं तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और एक दूसरा और तरीका जो अगले स्टेप में आपको बताऊंगा, इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा स्टेप लगे उस तरह से आप ब्रेड को फ्राई कर लीजिए, यानी शैलो फ्राई कर लीजिए। इस तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक रोस्ट करना है, यानी शैलो फ्राई करना है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अब ब्रेड पे थोड़ा सा घी लगा देंगे और उसके बाद ब्रेड को पैन में रोस्ट कर देंगे। ये उन लोगों के लिए है जो लोग कम घी खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से ब्रेड पे घी लगा के ब्रेड पे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक रोस्ट करना है। तो अब ब्रेड को धीमी आंच पे पैन पे सिकने देंगे और ब्रेड के ऊपर भी बटर लगा देंगे। ब्रेड को दोनों तरफ से पलटकर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेकना है। तो जो लोग कम घी खाते हैं वो लोग इस तरह से ब्रेड को सेक सकते हैं। और अब दूसरी तरफ भी पलट लेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ब्रेड को सेकने देंगे। तो जो लोग कम घी खाना पसंद करते हैं वो इस तरह से ब्रेड को सेक सकते हैं। और अब ब्रेड अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में दोनों तरफ से सिक गई है और बाहर निकाल देंगे और बची हुई ब्रेड को शैलो फ्राई करके फ्राई कर देंगे। तो सारी ब्रेड को सेक लिया है और ब्रेड को अब साइड में रख लेंगे और अब इसके बाद शुगर सिरप बनाएंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए 1/3 कप चीनी लेंगे, यानी आधा कप की थोड़ी सी कम क्वांटिटी में, और इतनी ही क्वांटिटी में पानी ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप आधा कप चीनी का यूज़ कर सकते हैं।
और अगर आप हेल्दी ऑप्शन में बनाना चाहते हैं तो आप चीनी की जगह खांड का भी यूज़ कर सकते हैं, बूरा चीनी का भी आप यूज़ कर सकते हैं और मिश्री का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन सब में से जो आपको अच्छा ऑप्शन लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अब चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे और स्पैचुला से कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। तो चीनी अच्छी तरह से घुल गई है और अब इसमें 4 से 5 ड्रॉप केवड़ा जल ऐड करेंगे। आप केवड़ा जल की जगह रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें पिंच ऑफ इलायची पाउडर ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। और हमको सिर्फ शुगर सिरप बनाना है, तो हमको सिर्फ छाछ नहीं बनानी है। तो ये बनकर तैयार है। आप गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और साइड में रख देंगे। अब मेज़रमेंट कप से 2 कप दूध ऐड करेंगे, यानी करीब 500 ml दूध है। और अब इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। आप कॉर्नफ्लावर की जगह कॉर्न स्टार भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें आधा कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता है तब तक गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद गैस फ्लेम को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे। अगर आप सिर्फ दूध से ही बनाना चाहते हैं तो आप 1 लीटर दूध ले लीजिए और दूध को आप रिड्यूस होने दीजिए। दूध में मैंने 8 से 10 सेफ्रॉन के धागे डाले हैं, लेकिन सेफ्रॉन डालते वक्त वीडियो स्किप हो गया है। तो दूध को मीडियम गैस फ्लेम पे बॉईल होने देंगे और स्पैचुला से कंटिन्यू हिलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे चिपके नहीं। तो अब दूध थोड़ा रिड्यूस हो गया है और अब इसमें मेज़रमेंट से 1/4 कप चीनी डालेंगे और मिक्स करेंगे। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1/3 कप चीनी डाल दीजिए, या आपको जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। तो चीनी अच्छी तरह से घुल गई है और बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। और कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। तो अब शाही टुकड़ा के लिए रबड़ी बनकर तैयार है। तो ये थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। जैसी थोड़ी ठंडी होगी और थिक होगी तो अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। अब कैसरोल में ब्रेड को शुगर सिरप में दोनों तरफ से अच्छी तरह से डिप कर देंगे और उसके बाद कैसरोल में अरेंज कर देंगे। और ब्रेड को अरेंज करने के बाद ऊपर गरम गरम रबड़ी को डाल देंगे और उसके बाद ड्राई नट से गार्निश कर लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ब्रेड को कैसरोल में अरेंज कर लिया है और अरेंज करने के बाद गरम गरम रबड़ी को ऊपर से डाल दिया है। और रबड़ी को डालने के बाद ड्राई नट से और सिल्वर वर्क से गार्निश कर लिया है। गार्निश करना ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये शाही टुकड़ा बनकर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।